दोस्तों, मैं आपको यहाँ कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने आया हूँ। देखिए, आजकल हर धर्म के माइंड इट हर धर्म के धर्म गुरुओं को लेकर लोगों के मन में बड़ा भ्रम है, बड़ा असमंजस है। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप इस कन्फ्यूजन की कंडीशन से बाहर आ जाएंगे कि आजकल जो ये तथाकथित बाबा लोग बड़े-बड़े पंडाल में अपना दरबार लगाते हैं ना, या अपने ठिकानों पर लोगों को बुलाते हैं, जमघट इकट्ठा करते हैं, उन ठिकानों पर, उन पंडालों में आखिर होता क्या है और उसका सच क्या है। और ये भी कि ये बाबा लोग अपने दरबार से आखिर इस देश और समाज को दे क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोह माया और मिथ्या से दूर रहने की सलाह देने वाले ये बाबा लोग ये जानते हुए भी कि सब कुछ मिथ्या है, खुद के लिए मोह और माया का इतना विशाल साम्राज्य क्यों और कैसे खड़ा कर लेते हैं। मैं इस कहानी में अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो सुनना बिल्कुल भी मिस मत कर जाइएगा। दोस्तों देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, हर धर्म में सही धार्मिक मूल्यों को बताने के लिए और समाज को सही दिशा दिखाने के लिए धर्म गुरुओं की उपस्थिति रही है ना। लेकिन सवाल यह है कि देश के धार्मिक मंचों पर शीर्ष स्थानों पर स्थापित होने वाले किसी भी धर्म के धर्म गुरु ने क्या अपने इस कर्तव्य का सही तरीके से और आखिर तक निर्वाह किया है। कोई नाम आपको याद आ जाए ना तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि मैंने ना अक्सर लोगों को इस चुनौती का सामना करते देखा है कि आखिर कौन से वाले बाबा जी जो हैं वो जेन्युइन हैं और कौन से नहीं। और उससे भी बड़ी चुनौती का सामना मैंने साधु और संत समाज को करते देखा है कि वो असली और नकली की भीड़ में अपने को जेन्युइन साबित कैसे करें। कई साधु संतों को मैंने देखा है जो अपनी शिक्षा और दीक्षा को सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की पीड़ा भी है कि उनके प्रयास कुछ चकाचौंध वाले बाबाओं के लाउड स्पीकर्स से निकलने वाले शोर में दब के रह गए। चलिए सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। इतिहास गवाह है कि धर्म गुरुओं को जब भी संदेह की दृष्टि से देखा गया है तो उसका कारण कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संरक्षण रहा है। जब जब साधु संतों और धर्म गुरुओं को सत्ता के समीप देखा गया है तब तब उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा है। राजनीतिक संरक्षण के यहां दो मतलब हैं। देखिए, पहला मतलब तो यह है कि किसी धर्म गुरु को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया हो, और दूसरा मतलब यह है कि किसी धर्म गुरु ने किसी राजनीतिक दल को संरक्षण दे दिया हो। दोनों ही स्थितियां अधर्म का संकेत है। देखिए, राजनीति धर्म हो सकती है, लेकिन धर्म राजनीति नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं का भी यह दायित्व होना चाहिए कि वो धार्मिक मंचों पर न राजनीतिक विभूतियों को चढ़ने दें और न ही धार्मिक मंचों का राजनीतिक इस्तेमाल होने दें। लेकिन दुविधा यह है कि कई धार्मिक मंचों और राजनीतिक मंचों में अब बहुत झीना सा अंतर बचा है ना। धर्म अब हिमालय की कंदराओं और चोटियों से निकलकर, वहां से उतरकर मेट्रोपॉलिटन कल्चर की चकाचौंध में ग्लैमराइज हो रहा है। और इसके लिए दोषी कौन है, इस विषय पर अब तक कोई सार्थक चर्चा शुरू हो नहीं पाई है, और शायद कभी होगी भी नहीं, क्योंकि धर्मार्थ और परमार्थ दोनों को कमर्शलाइज करने की कोशिश करने वाले कभी इस सवाल को बड़ा सवाल बनने ही नहीं देंगे कि धर्म का धर्म क्या होना चाहिए था और वर्तमान में धर्म का धर्म क्या हो गया है। राजनीति और धर्म का एक दूसरे के मोह में जकड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है, और चिंता की बात भी यही है कि धर्म को राजनीति के मोह से निकालने के प्रयास सफल कम और विफल ज्यादा रहे। हाँ, दरअसल मैंने महसूस किया है कि धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र के पीछे अर्थशास्त्र की माया का षड्यंत्र भी भरपूर रचा गया है। देखिए, राजनीतिक
मंशाओं ने कब और कैसे धार्मिक मंचों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, ये कई परिस्थितियों में धार्मिक मंचों तक को पता नहीं चल पाया। धार्मिक मंच यही समझते रह गए कि राजनीति सही दिशा लेने के लिए उनकी शरण में आई है, लेकिन राजनीति अपना सर्वाधिक लाभ लेने के स्वार्थ से अपने अंतिम चरण में आ गई थी। कई बड़े बड़े धर्मगुरुओं की कुटिया से लेकर के उनके भव्य पंडालों तक उनसे आशीर्वाद लेने के बहाने तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों को देखा गया है। तस्वीरें छपी हैं, वीडियो भी सामने आए हैं। मैं यहां सनसनी फैलाने के लिए किसी भी नेता या किसी भी बाबा का कोई फोटो, कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। आप चाहें तो उन्हें गूगल करके देख सकते हैं। मैं तो ये बताकर बस ये समझाना चाह रहा हूं कि सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों ने अक्सर बड़ी चतुराई के साथ धार्मिक मंचों पर चढ़कर उन मंचों से जुड़े भक्तों को अपने वोट बैंक में बदलने की कोशिश की है। कई बार कई धर्मगुरुओं को धर्मार्थ और परमार्थ के लिए योगदान देने के वादों पर इन राजनीतिक पार्टियों ने धोखे से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए षड्यंत्र भी रचे हैं। धार्मिक मंच किसी से कोई भेदभाव तो करते नहीं है, और इसी बात का समय समय पर राजनीति शास्त्र के महारथियों ने भरपूर लाभ भी उठाया है। देखिए, कहा तो यह तक जाता है कि इससे उलट कई धार्मिक मंच इस माया जाल में अपने लाभ का हिस्सा लेने के लिए ही अस्तित्व में आए। ऐसे ही अवसरवादी धार्मिक मंचों ने सार्थक दिशा में काम कर रहे धार्मिक मंचों की प्रासंगिकता को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। धर्म की आड़ में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए और काम वासना की क्रियाओं में संलिप्त पाए गए तथा कथित बाबाओं ने निस्वार्थ भाव से सार्थक दिशा में काम कर रहे, साधना कर रहे साधकों के लिए संघर्ष को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, मैं शुरू में आपसे कह रहा था ना, अपना एक निजी अनुभव आपको बताता हूं आपको। मैंने कई सालों पहले एक धार्मिक चैनल के लिए कमीशन बेसिस पे काम किया, यानी कि उस चैनल पर तब बाबाओं के प्रवचन का एक कल्चर शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये कल्चर बहुत लोकप्रिय हो रहा था। तब ये चैनल एक महीने में किसी का प्रवचन दिखाने के लिए 3 लाख रुपए लिया करता था और 3 लाख के बदले 1 महीने का स्लॉट दिया करता था। और मेरा काम ये था कि बाबा जी लोगों को उस चैनल पर प्रवचन के लिए स्लॉट बुक कराने के लिए कन्विंस करना है। जितने की डील होती थी उसका 10% मेरा पारिश्रमिक यानी कि मेरा पेमेंट होता था, मेरी मेहनत का वो हिस्सा होता था। और तब उस चैनल का काम जो सज्जन उत्तर भारत में देख रहे थे, उनके दिल्ली वाले ऑफिस में अक्सर मेरा आना जाना लगा रहता था। तब वो मुझे बताते थे कि यार, पता है कैसे लोग पैसे कम पड़ने पर अपनी मारुति 800 बेचकर हमारे चैनल पर अपना प्रवचन देने के लिए स्लॉट खरीदते हैं और साल 6 महीने में ही बड़ी बड़ी कारें ले लेते हैं। उस चैनल के लिए मैंने कोई 5-6 महीने काम किया, क्योंकि उन सज्जन ने एक डील का मेरा 10% कमीशन जो कि 90,000 बनता था वो दबा लिया, और जो मुझे आज तक मिला नहीं है। लेकिन कई सालों के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वो सज्जन जो उस धार्मिक चैनल में लोगों को स्लॉट बेचकर बाबा बनने का रास्ता दिखाया करते थे, रास्ता दिया करते थे, वो खुद ही महामंडलेश्वर बन चुके हैं। अब देखिए, ऐसे में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन बड़ी कार लेने के लिए अपनी छोटी कार बेचकर बाबा बना, कौन बाबा बनने के लालच में बाबा बना और कौन अपनी योग्यता के आधार पर बाबा बना। धर्म का ना सबसे बड़ा नुकसान धर्म के साधक बनने के बजाय धर्म का प्रोडक्ट बन जाने वालों ने किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कई कथित और तथाकथित धर्मगुरु आज जेलों में बंद हैं। लेकिन आखिरी परिणाम क्या हुआ? आखिरी परिणाम यह हुआ कि जिस राजनीतिक के संरक्षण ने उन्हें सालों तक स्थापित होने दिया था, उसी राजनीति के शिकंजे ने उनके धार्मिक साम्राज्य को ध्वस्त भी कर दिया। हाँ, उन्हें स्थापित और ध्वस्त करने वाली राजनीति के चेहरे बेशक अलग अलग रहे हैं। राजनीति के मोह में ऐसे तथाकथित धर्मगुरुओं को न माया मिली न राम। दोस्तों, यहां सोचने वाली बात एक और है, और वो ये कि धर्म के लिए काम करते हुए जब किसी धर्म के संस्थापक और संरक्षक को महलों और भव्य आश्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो कलयुग के इन धर्म ध्वजा रक्षकों को आखिर इतना तामझाम जुटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई?
मोह और माया को मिथ्या बताते बताते आखिर इन तथाकथित धर्म गुरुओं ने खुद अपने लिए मोह और माया का रुपहला संसार कैसे और क्यों बना लिया? उनका यह मायावी संसार उनके दान पात्र में डाली गई भक्तजनों की दक्षिणा से बना? धर्म के नाम पर जुटाए गए चंदे से बना, या गरीबों के लिए रोजगार और शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था के लिए अमीरों की दान में दी गई या उनसे छीनी गई संपत्ति से बना? ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक संरक्षण से बना? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन यह कह पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि धर्म के अलावा किसी और उद्देश्य से अस्तित्व में आए ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं को आखिर में उनके मोह और माया ने ही डुबो दिया। धर्म की आड़ में किए गए उनके सारे चमत्कार, सारे दावे, सारे कर्मकांड मिथ्या साबित हुए। खुद को अंतिम सत्ता और सर्वशक्तिमान का प्रतिनिधि बताने वाले अपना ही अस्तित्व नहीं बचा पाए दोस्तों। अंत में दोस्तों आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, और सवाल यह है कि मुझे सोचकर बताइएगा कि आप ऐसे बाबा लोग के पंडाल या ठिकानों से क्या लेकर वापस लौटते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनके पास एक स्वतंत्र और व्यापक सोच लेकर जाते हो और परतंत्र और सीमित सोच लेकर वापस आते हो? और यह भी सोचकर बताइएगा कि देश, समाज और आपके लिए इन चकाचौंध वाले धार्मिक आयोजनों ने क्या सार्थक किया है और आपको क्या सकारात्मक दिया है? क्या इन बाबाओं और धर्म गुरुओं के माध्यम से आपका ऊपर वाले से साक्षात्कार हो गया क्या? क्या इन बाबाओं और धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत हो गया क्या? ध्यान रहे, मैं यहां किसी एक धर्म या धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर धर्म और उनके धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूं। अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरी बात सुनकर के कि भैया हम तो बस सत्संग करने के लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों में जाते हैं, तो याद रखिएगा कि सच्चा सत्संग आपके अपने अंदर और आपके अपने ही साथ होता है। मैं किसी सच्चे बाबा, सच्चे साधु, सच्चे संत या सच्चे धर्म रक्षक का, धर्म गुरु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप भी जानते हैं, तो फिर अच्छे बुरे और सही गलत का भेद जानने के लिए किसी और पर निर्भर क्यों रहते हैं? ईश्वर आपके अंदर ही वास करते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए उस कस्तूरी मृग की तरह जगह जगह मत भटकिए, जो उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए भागते भागते मर जाता है, जो कस्तूरी उसके अपने ही अंदर होती है। सबसे बड़ा धर्म जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वाह करना, बाकी सब मिथ्या है। हाँ, ईश्वरीय सत्ता से जुड़े धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी रक्षा के लिए जो भी सार्थक प्रयास कर रहा है, वो प्रकांड विद्वान से लेकर के मामूली व्यक्ति भी धर्म ध्वजा रक्षक है और सम्मान का पात्र है। सोचिए ना, जब दुनिया भर में किसी भी धर्म की पुनर्स्थापना करने वालों को, उन मूर्धन्यों को ऐसे साम्राज्य या भव्य पंडालों की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन तथाकथित बाबाओं को क्यों अपने साम्राज्य और भव्य पंडालों की आवश्यकता महसूस हो रही है या होती है? याद रखिएगा, किसी भी धर्म का परिचय या विस्तार किसी आडंबर पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह परस्पर लोगों की उस धर्म को लेकर के जागरूकता, विश्वास और आस्था पर निर्भर होता है। सार्थकता और सकारात्मकता का पंडाल आपके अंदर ही है, उसे अपने से बाहर कभी मत खोजिएगा। और हम मोह माया मिथ्या में ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे जिन्हें कोई नहीं उठाता, लेकिन उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।